नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य के प्रथम भाग पूर्व मेघ का अध्ययन करेंगे। यक्ष ने वर्षा के प्रारंभ काल में पर्वत शिखर का स्पर्श करने वाले मेघ का दर्शन किया। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबेला विप्रयुक्ते से कामी नीत्वामासान् कनकवलये भ्रंशरिक्ते प्रकोष्ठे आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्टे सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तस्मिन् आद्रौ, तस्मिन् यानी उस, आद्रौ यानी पर्वत पर, जहाँ पर भगवान राम और सीता ने वनवास के समय अपना समय व्यतीत किया था। अबला विप्रयुक्त, अबला यानी पत्नी से, विप्रयुक्त यानी अलग, अपनी पत्नी से वियुक्त। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है। कनक सोने के, वलय यानी कंगन कड़ा के, भ्रंश यानी गिर जाने से, रिक्त यानी सूनी, प्रकोष्ठ यानी कलाई वाला। स्वर्ण कंकण के गिर जाने से सूनी कलाई वाला। कामी, कामुक, जो अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम करता है। स, वह यक्ष, कतिचित, कुछ, मासान, महीनों के, नीत्वा, व्यतीत हो जाने पर, कुछ महीने निकल जाने पर, आषाढ़स्य, आषाढ़ माह के प्रथम दिवसे, प्रथम दिन, आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट यानी स्पर्श करते हुए, सानुम शिखर को, शिखर पर्वत के शिखर को स्पर्श करते हुए, वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। वप्र क्रीड़ा, टीले से मिट्टी उखाड़ने का खेल में, परिणत तिरछा दंत प्रहार करने वाले, गज हाथी के समान, मेघम प्रेक्षणीयम जो दर्शनीय, मेघम यानी मेघ को, ददर्श यानी देखा। वप्र क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा। उस पर्वत पर पत्नी से वियुक्त सोने के कड़ा गिर जाने से सूनी कलाई एवं कामुक उस यक्ष ने कुछ महीने बिताकर आषाढ़ मास के प्रथम दिन पर्वत शिखर से सटे हुए वप्र क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है के द्वारा यह सूचित होता है कि यक्ष पत्नी वियोग के कारण इतना दुर्बल हो गया था कि उसके हाथ का कंगन ढीला हो जाने से गिर पड़ा था। वप्र क्रीड़ा हाथी एवं सांड आदि पशुओं के द्वारा की जाने वाली उस क्रीड़ा को कहते हैं जिसमें ये पशु दांत या सींगों से टीले आदि की मिट्टी को उखाड़ते हैं। पर्वत के शिखर से सटा हुआ मेघ
बप्र क्रीड़ा में पर्वत पर दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय हो रहा था। इस प्रकार बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम में उपमा अलंकार है, और क्योंकि यहाँ उपमावाचक इव शब्द लुप्त है, इसलिए यहाँ यह उपमा लुप्तोपमा है। इस श्लोक में आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के स्थान पर कुछ टीकाकारों ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पाठ माना है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ प्रथम दिवसे पाठ ही मानते हैं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का अर्थ होगा आषाढ़ के प्रथम दिन, और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे का अर्थ होगा आषाढ़ के अंतिम दिन। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पाठ मानने वालों का कहना है कि क्योंकि आगे चौथे श्लोक में प्रत्यासन्न नवसी के रूप में श्रावण मास की प्रत्याशक्ति अर्थात समीपता बताई गई है, जो कि प्रथम दिवसे पाठ मानने पर ही उत्पन्न हो सकती है, अतः प्रथम दिवसे पाठ मानना चाहिए। प्रथम दिवसे पाठ मानने वालों का कहना है कि ऐसा पाठ प्रथम दिवसे मानने पर भी मास की प्रत्याशक्ति अर्थात समीपता तो रहती ही है, क्योंकि आषाढ़ के बाद श्रावण मास ही आता है। इन दोनों पाठों का कालिदास के स्थिति काल के निर्धारण में भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा विद्वानों का मत है। प्रथम दिवसे पाठ मानने पर यह मानना होगा कि कालिदास के समय वर्षा ऋतु का आरंभ आषाढ़ से होता था, जबकि प्रथम दिवसे पाठ मानने पर यह मानना होगा कि उनके समय में वर्षा का आरंभ श्रावण मास से होता था। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद वराह मिहिर 6वीं शताब्दी ने अयन बिंदु का निश्चय किया था, और उसके फलस्वरूप उनके समय से वर्षा ऋतु का आरंभ आषाढ़ मास से माना जाने लगा। इससे पहले वर्षा का आरंभ श्रावण मास से माना जाता था, जैसा कि वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। इस प्रकार यदि प्रथम दिवसे पाठ माना जाता है तो यह मानना होगा कि कालिदास वराहमिहिर के समकालीन या उत्तरवर्ती थे, और यदि प्रथम दिवसे पाठ माना जाता है तो यह मानना होगा कि कालिदास वराहमिहिर के पूर्ववर्ती थे। इसमें मंदाक्रांता छंद है।